पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा, श्रीलंका में खेल रहा है, और वहां की कंडीशंस मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूं कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूं कि पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखें, आईसीसी जो है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है, और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए, कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है, वहां पर आईसीसी रिलक्टेंट नजर आता है हमें। ऐसी क्या जल्दी थी वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने की, जब आपने ये कहा हुआ है कि हम गवर्नमेंट से इजाज़त लेंगे कि भाई मतलब हमें खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए। इससे ये मैसेज गया आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मोस्ट प्रोबेबली कि भाई पाकिस्तान तो खेलेगा वर्ल्ड कप में। इसीलिए शायद आज बांग्लादेश ने भी हथियार डाल दिए, और उनका कोई कल मीटिंग हुई है बोर्ड की, तो उसके बाद जो है उनके जो मीडिया मैनेजर हैं अमजद हुसैन, उन्होंने फरमाया कि जी हम कोई चैलेंज नहीं करने वाले आईसीसी के डिसीजन को, और ये भी गलत है खबर कि हमने कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस कमेटी में जो है कोई एप्लीकेशन मूव की है। फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है ये चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें, और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में। सबसे बड़ा रुपया भैया, तो भारत को अपने पैसे पे बड़ा नाज है। यही वजह है कि जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उस बोर्ड मीटिंग में 14 ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया, जो कि भारत की तजवीज थी, इस बात पर इत्तेफाक किया कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाए। सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। जय शाह 33 बरस की उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बन गए, वो अमित शाह के साहबजादे हैं, इंतहा पसंद हुकूमत है भारत में, तो भारत का डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहा है। हर बांग्लादेश के साथ प्रैंक हो गया है। पाकिस्तान ने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है और अब उसकी जगह स्कॉटलैंड लेने वाला है। बताते चले कि बांग्लादेश को जब निकाला गया है तब मोहसिन नकवी की तरफ से कल ही बयान दिया गया था कि वो भी शायद T20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट कर सकते हैं और वो अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, अगर उनकी गवर्नमेंट उन्हें परमिशन दे देती है तो वह वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, अदरवाइज वो भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी है। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि कल तक तो पीसीबी खबर फैला रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा, और आज जैसे ही जैसा की तरफ से प्रेशर आया उन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमने बांग्लादेश को ही फंसा दिया। बांग्लादेश पाकिस्तान के चक्कर में भारत से टफ डिसीजन लेने की उम्मीद कर रहा था और भारत ने वो कर भी दिया, लेकिन अब पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं कर रहा है, उल्टा पाकिस्तान ने अपनी टीम तक अनाउंसमेंट कर दी है। इस खबर के आने के बाद ना केवल बांग्लादेश को धक्का लगा होगा बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया को भी हल्का सा धक्का लगा है। उन्होंने यह भी कहा कि यही रीजन है कि कोई भी हम पर भरोसा नहीं करता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। ये फरमाइए कि आपको मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आईसीसी के इस फैसले के बाद कि ठीक है, एक टीम अगर अपने सिक्योरिटी के मसाइल बता रही है तो ठीक है, वो ना आए, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं। देखिए, अभी तो किरण बात यह है कि अभी तो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है, और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना
देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है ये चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें, और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कल ही मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने फरमाया था कि जी वो हम गवर्नमेंट से पूछेंगे अब कि गवर्नमेंट हमें बताए कि क्या आया हमें T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम शहबाज शरीफ का वेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, कि वो आके फैसला करेंगे और जो गवर्नमेंट फैसला करेगा वो हम मान लेंगे। तो ऐसी क्या जल्दी थी वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने की, जब आपने ये कहा हुआ है कि हम गवर्नमेंट से इजाज़त लेंगे कि भाई मतलब हमें खेलना चाहिए वर्ल्ड कप में, नहीं खेलना चाहिए। इससे ये मैसेज गया आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मोस्ट प्रोबेबली कि भाई पाकिस्तान तो खेलेगा वर्ल्ड कप में। इसीलिए शायद आज बांग्लादेश ने भी हथियार डाल दिए और उनका कोई कल मीटिंग हुई है बोर्ड की, तो उसके बाद जो है उनके जो मीडिया मैनेजर हैं अमजद हुसैन, उन्होंने फरमाया कि जी हम कोई चैलेंज नहीं करने वाले आईसीसी के डिसीजन को, और ये भी गलत है खबर कि हमने कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस कमेटी में जो है कोई एप्लीकेशन मूव की है कि रिव्यू किया जाए डिसीजन को, और जो भी है हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने अपना मौक़िफ़ दे दिया था कि जी हम इंडिया में नहीं खेल सकते और मैचेस चेंज कर लिए जाए, आईसीसी ने मना कर दिया चेंज करने से, तो ठीक है हमें कोई मसला नहीं है, तो हम कुछ इसको चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन वो ठीक है, बांग्लादेश का जो भी सिलसिला था जो भी था, बट आई थिंक मतलब अगर थोड़ा सा एक पीआर डिपार्टमेंट जो भी हो, पीसीबी में मीडिया डिपार्टमेंट हो, उनको ये सिचुएशन की सेंसिटिविटीज़ को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर आपको आज वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना ही था तो आप कल ये क्यों बोल रहे थे कि उन्हें वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना है। इस बात से पता चलता है कि हम कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। हम केवल बीसीसीआई और आईसीसी को डरवाना चाहते थे, जो कि उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ गया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इन सब चीजों से एक बात तो साफ है कि हम बिल्कुल भी रिलायबल पार्टनर नहीं हैं। बांग्लादेश ने हमारे कहने पर भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की और रिजल्ट उसका क्या हुआ कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर चला गया है। बांग्लादेश को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के कारण वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा, लेकिन अंत में होने क्या वाला है कि पाकिस्तान मस्त मजे से वर्ल्ड कप खेलेगा और बांग्लादेश के प्लेयर घर में बैठे पाकिस्तान और भारत का मैच देखेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इसलिए जब भी आप कोई भी बड़ा डिसीजन लें तो 4 बार आपको सोचना चाहिए, जो कि बांग्लादेश के ऊपर पूरी तरीके से सेट बैठता है। बांग्लादेश के इस डिसीजन के बाद खुद बांग्लादेश को काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उसे जो फीस मिलती है आईसीसी टूर्नामेंट में ज्वाइन होने के लिए वह भी नहीं मिलेगी, उल्टा बांग्लादेश के ऊपर फाइन भी लग सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि बीसीसीआई से पंगा लेना मामूली बात नहीं है। आप बीसीसीआई से पंगा नहीं ले सकते हैं क्योंकि आईसीसी के जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो सभी के सभी बीसीसीआई से इन्फ्लुएंस हैं। दुनिया का कोई भी देश बीसीसीआई के अगेंस्ट जाकर खड़ा नहीं होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बीसीसीआई के अगेंस्ट जाकर खड़े होने की बात की और नतीजा क्या निकला कि वे दोनों ही बोर्ड पूरी तरीके से आइसोलेट होकर रह गए हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।